आखिर क्यों हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही अडानी ने अपनी 2 सीमेंट की फैक्ट्रियों को बंद कर दिया? ये सवाल कई दिनों से उठ रहा है और लगातार इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो एक बीबीसी की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है और उनमें जवाब क्या मिला है वो हम आपके सामने आसान भाषा में रखना चाहेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के दाड़ला घाट इलाके में 2 सीमेंट की फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया और उसके बाद से लगातार लोगों के अंदर जो बेचैनी है, जो सन्नाटा है, वो पसरा हुआ है। लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब इन फैक्ट्रियों के ताले उनके लिए फिर से खुल जाएंगे। लेकिन ऐसे में एक जो चीज सामने आई है इस पूरी बीबीसी की रिपोर्ट में, वो वाकई हैरान करने वाली है। और रवीश कुमार ने भी इसी चीज को लेकर के एक पोस्ट लिखा है। उस पोस्ट में क्या लिखा है पहले हम आपको वो बता देते हैं, उसके बाद हम इस पूरी रिपोर्ट के बारे में सीधे सीधे बात करेंगे। जो रवीश कुमार की पोस्ट है फेसबुक की, वो आपकी स्क्रीन पर, इस पर जो लिखा गया है वो पढ़ के हम आपको बता देते हैं। लिखा है, राघवेंद्र राव और शाहनवाज अहमद की ये रिपोर्ट देख सकते हैं आप भी और जोशीमठ के लोग भी। अडानी ग्रुप ने ट्रांसपोर्ट दरों को लेकर हिमाचल के प्लांट बंद कर दिए हैं। जब से पेट्रोल के दाम आसमान छूने गए हैं वहीं पर लटके पड़े हैं, मगर अडानी ग्रुप ट्रांसपोर्ट दरों को कम करना चाहता है। हर जगह पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो माल भाड़ा बढ़ता है, यहाँ घटाने की बात की जा रही है। अडानी ग्रुप ने किसी इंटरव्यू में कहा है कि उनके दिल में हिंदुस्तानी बसते हैं, ऐसा कुछ कहा है। इसके रिपोर्टिंग बहुत हुई लगती है। क्या केवल ट्रांसपोर्ट दरों को लेकर प्लांट बंद हुआ है या कोई कारण है जो सामने नहीं है? इस रिपोर्ट से यह भी बात निकल कर आती है कि इलाके की जमीन विकास के नाम पर लिए जाने के बाद आज 2 दशक बाद लोग पछता रहे हैं। ये रिपोर्ट जो है उन्होंने भी बता दिया है कि 1 सप्ताह पुरानी है। इस पोस्ट पर आपने गौर किया, इसमें रवीश कुमार ने साफ ये बोला है कि कहीं पर भी अगर भाड़ा बढ़ता है, यानी अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो वहां पर भाड़ा भी बढ़ जाता है। जो काम करते हैं लोग, जिनका किराया लगता है, जो पेट्रोल अपना डलवा करके आपका काम करते हैं, वो अपना भाड़ा बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने की वाली बात यह है कि अडानी जी ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो लोग भाड़ा कम कर लें। अब सोचिए, वो लोग दिन भर बेचारे काम करते हैं और 10 या 10.5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वहां पर भाड़ा चलता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और वहां पर गाड़ियां कैसे चलती हैं आपको भी पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अडानी जो दुनिया के तीसरे नंबर पर सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, हालांकि अब वो चौथे पर खिसक गए हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो जो 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा दिया जा रहा है वो भी दे पाए। और उन गरीब लोगों का पेट काट काट करके आप कितना ज्यादा अमीर बन जाएंगे? आपके दिल में तो हिंदुस्तानी बसते हैं ना, तो आप अपने हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों को इस तरीके से कैसे परेशान कर सकते हैं? और आपने जो 2 फैक्ट्रियां बंद की हैं, भले ही आपको इसका कोई पछतावा ना हो, आप पर जरा सा भी कोई फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन वहां पर रहने वाले लोग आज सन्नाटे में हैं। आज वो लोग अपने उस फैसले पर पछता रहे हैं जब उन्होंने आपको ये जमीन दी थी। आपको जमीन इस वादे के साथ दी थी कि आप उन्हें नौकरी देंगे, उनके बच्चों को नौकरी देंगे, रोजगार उन्हें देंगे। लेकिन जिस खेती पर सब्जियां उगती थी, अच्छी अच्छी सब्जियां होती थी, वहां पर खेती होती थी, वहां पर किसानी लोग करते थे, उनको आपने लालच देकर उनकी फैक्ट्रियों को अपने नाम तो करा लिया, लेकिन उसके बाद आप अपने वादों से जिस तरह से मुकरे हैं, उससे अब लोगों के दिल से बस आहें ही निकल रही हैं। जिस वक्त इस फैक्ट्री को बंद करने का ऐलान किया गया था, उसके बाद से ही लगातार जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो और बाकी जो वहां पर फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, उन लोगों ने एक प्रदर्शन किया था और उन्होंने कहा था कि हम हर रोज ये प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हम ये पहुंचाने की अपनी आवाज कोशिश करेंगे कि हमारे घरों में जो चूल्हा जलता था वो यहीं से जलता था, जिसको आपने बुझा दिया है। अब वो लोग कैसे आगे की जिंदगी गुजारेंगे, कैसे अपने बच्चों के लिए चीजों का इंतजाम करेंगे,
वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। लेकिन इन सभी चीजों से वहां की सरकार को फर्क जरूर पड़ रहा है और सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम अडानी से बात करेंगे और उनको इस पूरे मामले में समझाने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो लोगों के पास रोजगार था, जो काफी संख्या में अब बेरोजगार हो गए हैं, वो उन फैक्ट्रियों की वजह से मिल रहा था। और क्या इसके पीछे कोई दूसरी वजह तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जो बहाना देकर के कंपनियों को बंद कर दिया गया है, उसके पीछे की दरअसल कहानी कुछ और हो। हालांकि इस चीज के बारे में कुछ पुख्ता नहीं कहा जा सकता है। एक बीबीसी में ही एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पटेल, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कुछ बीबीसी से बातचीत की है, वो जरूर हम आपकी स्क्रीन पर रखना चाहेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अडानी बहुत अक्लमंद हैं, लेकिन उन्हें जब भी सरकार से मदद की दरकार होती है तो नरेंद्र मोदी उनकी भरपूर मदद करते थे। चिमन भाई, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, ने उन्हें कच्छ में जमीन दी थी, लेकिन अगर अडानी को सबसे ज्यादा जमीनें किसी ने दी हैं तो वो नरेंद्र मोदी हैं, और वो भी बेहद सस्ते दाम पर। अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो अडानी को हवाई अड्डे और बंदरगाह कतई नहीं मिल पाते। अहमदाबाद हवाई अड्डा जो बहुत मुनाफे में चल रहा था, उसे भी अडानी को दे दिया गया। एक और जो है रिपोर्ट हम आपके सामने रखना चाहेंगे, जो बीबीसी की, जिसके हवाले से मैं आपको अभी बता रही थी। उस रिपोर्ट में आगे क्या क्या चीजें कही गई हैं वो भी जान लीजिए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दालाहाट के जो लोग हैं उनका कहना है कि सीमेंट प्लांट को बंद करने का जो फैसला है इतना अचानक किया गया था कि बहुत से कर्मचारियों को इस बारे में तभी पता चल पाया जब वो 15 दिसंबर की सुबह काम पर पहुंचे हुए थे। सोचिए, आप कोई घर से काम करने के लिए जाता है और कंपनी के सामने जब पहुंचता है तब उसको बड़ा सा ताला लटका हुआ मिलता है और वहां पर आपको ये सूचना दी जाती है कि आज से कंपनी में आने की आपको जरूरत नहीं है, अनिश्चितकालीन के लिए ये फैक्ट्री बंद कर दी गई है, जब खुलेगी तब इत्तला कर दिया जाएगा। और उस शख्स पर क्या गुजरेगी जो उसी कंपनी के भरोसे अपना घर चलाता है, ये आप सोच सकते हैं। और ये भी इसमें लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। नई सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद हुए इस घटनाक्रम को हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। 1990 के दशक में दालाघाट और बरमाड़ा के इन इलाकों में जब ये सीमेंट प्लांट बने थे, उस समय सैकड़ों स्थानीय लोगों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। और अब हजारों हजार लोगों के रोजगार पर जो संकट मंडरा रहा है, जो सवालिया निशान लगा हुआ है, उसका जवाब देने के लिए कोई भी नहीं है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि सरकार इस पूरे मामले में, वहां पर जो कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, वो लोगों के साथ भरपूर तरीके से खड़ी हुई है। और जो मैंने आपको बताया है इसमें एग्जैक्ट, मैंने वो 10.5 रुपए के करीब आपको बताया था, एग्जैक्टली इसमें जो पैसे का लेन देन है उसके बारे में लिखा गया है, जो 2 लाइनों में मैं आपको समझाऊंगी। लिखा है कि इन फैक्ट्रियों के बंद होने से पहले माल ढुलाई के लिए ट्रक ऑपरेटर पहाड़ी इलाकों में 10.58 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर और मैदानी इलाकों में 5.29 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर की दर से कीमत ले रहे थे। और अडानी ग्रुप ये कह रहा था कि ये कीमत बहुत ज्यादा है, इसको ये लोग कम करें, वरना हम बाहर से जो ट्रांसपोर्ट हैं उनको मंगा लेंगे, इससे इन लोगों का जो है घाटा हो जाएगा। और यही सारा जो है उन्होंने किया है। एक दैनिक भास्कर की भी रिपोर्ट है, हम आपके सामने रखना चाहेंगे, जिसमें लिखा है कि हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री बंद होने पर बवाल। कल से बिलासपुर में रोज अडानी के खिलाफ धरना, 4 घंटे बाद ट्रक ऑपरेटरों ने खत्म किया प्रदर्शन। और ये जो खबर है वो हम आपको बता दें 14 दिन पहले की है, जब ये पूरा प्लांट बंद हुआ था उसके बाद से ही जो प्रदर्शन शुरू हुआ था। एक अमर उजाला की खबर है, इसमें भी कुछ चीजों को ऐड किया गया है कि जो 2 फैक्ट्रियां बंद हुई थी, ये फैक्ट्री का जो मामला है वो हाई कोर्ट पहुंच गया, यानी हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वहां पर लाया गया। लिखा है बरमाड़ा और दालाघाट में सीमेंट प्लांट बंद करने का विवाद पहुंचा हाई कोर्ट। और लिखा है रजनीश शर्मा ने याचिका में आरोप लगाया था कि मैसेजर्स अडानी ग्रुप ने एकाएक दोनों प्लांट बंद किए हैं। इस व्यवसाय से जुड़े हजारों परिवारों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। हालांकि जो याचिका दायर की गई थी उसमें कुछ कमियां पाई गई थी और कमियों के बाद उस याचिका को वापस ले लिया गया और वापस करने के बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि हम दोबारा से इस पूरे मामले में याचिका डालेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो लोगों की उम्मीद लगी हुई है, जो आस उन्होंने अभी भी लगा कर बैठे हुए हैं कि कभी ये फैक्ट्री जरूर खुलेगी, तो क्या उन
उनकी इस आस को अडानी की तरफ से पूरा किया जाएगा या फिर राजनीति की भेंट इन सभी लोगों का रोजगार चढ़ जाएगा? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट के लिए नेशन 360 को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।